कभी कथा सुनते हैं तो आपने सुना होगा कि हर वक्ता ये बात बोलता है कि जब भगवान की कथा होती है तो भगवान कथा में जरूर उपस्थित होते हैं सुनने के लिए। तो किसी ने पूछा कि भगवान उपस्थित होते हैं क्या? भगवान कथा में क्यों आते हैं? अपनी कथा सुनने के लिए आते हैं और अपनी कथा सुनकर के उनको आनंद आता है। बोले अपनी कथा सुनकर तो आनंद नहीं आता, हाँ सब मेरी बैठ के लीला सुन रहे हैं उन भक्तों पर तो प्रभु को लाड़ आता है, पर भगवान को आनंद अपनी कथा सुन करके नहीं आता। भगवान को आनंद किस चीज में आता है? कोई उनके भक्तों की कथा उनको सुनाए, तब उनको कथा में आने में आनंद मिलता है, रस मिलता है। ठाकुर जी इसी लालच में कथा में आते हैं, उनको यही लोभ है कथा में आने का, और तो भगवान को कोई लोभ दे करके कथा में बुला नहीं सकते। दुनियादारी को फिर भी आप लोभ दे सकते हो कि भैया आ जाओ, आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पुण्य मिल जाएगा। अब भगवान को क्या पुण्य का लालच दोगे? चलो लोगों को तो ये कह के भी बुला सकते हो कि आप कथा में आओगे आपको भगवान मिल जाएंगे। भगवान को क्या कह के बुलाओगे? उनको क्या मिलेगा? उनको मिलेगा भगवान के भक्तों की कथा, भक्तों का चरित्र। और इसी लालच में ठाकुर जी कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित होते हैं। उनको अपनी कथा से कोई लेना देना नहीं। भगवान चाहते कि उनके भक्तों का चरित्र सुनाया जाए और उसको सुनकर के ठाकुर जी आनंदित हो जाते हैं। तो इसलिए सुखदेव जी ने विशेषकर भागवत में जो कथा सुनाई है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्त, भगवान की भक्ति, भगवान और गुरु, ये दिखने में चार हैं, ये नाम चार हैं, पर असल में ये चार नहीं, ये चारों एक ही है। गुरु की महिमा गालो तो इसका मतलब है कि ठाकुर जी को ही प्रणाम कर रहे हो, गुरु को अपने चरणों में पुष्प समर्पित कर रहे हो, इसका मतलब है कि ये ठाकुर जी तक ही आपकी माला फूल पहुंच रहे हैं। कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। मैया वो कथा चालू हो गई है, ने अपनी सेटिंग ना आप जल्दी बना लो, सेट हो जाओ जल्दी। आप जितनी जल्दी सेट होंगे हम भी सेट हो जाएंगे। तो बैठ जाओ शांति से, आराम से।